तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। तो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? वृत्त। वृत्त यानी कि एक्सरसाइज 8.1। इसके क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को मैं आज इस वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन है वृत्त चैप्टर के। हर साल एक नया क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है, तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। ये बहुत कठिन सवाल होते हैं वृत्त के, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 कि ये कह रहा है कि एक वृत्त, एक बिंदु ए वृत्त के केंद्र से 26 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का चित्र जो है वो ये है। ये है पहला क्वेश्चन, है। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिया गया है? दिया गया है कि एक बिंदु ए वृत्त के केंद्र से 26 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर मैंने एक वृत्त बनाया, उसका केंद्र क्या है? मान लिया ओ है उसका केंद्र, ठीक है। तो उसके केंद्र से 26 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु ए स्थित है, मैंने यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है। ए बिंदु 26 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो यहाँ से 26 सेंटीमीटर ओ ए 26 सेंटीमीटर हो गया। फिर आगे हमें क्या पता है? आगे कहा गया है कि 26 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित तथा ए से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पर बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ये जो रेखा है वो स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। फिर आगे हमें क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। वृत्त की त्रिज्या क्या है? जो रेखा ओटी है वो वृत्त की क्या है? त्रिज्या। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसानी से ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रमेय से। प्रमेय आप लोग जानते हैं कि अगर कोई स्पर्श रेखा वृत्त से जाती है तो उसकी त्रिज्या उस पर लंब होते हैं, यानी कि ये वाला कोण 90 अंश का होता है। आप लोग जानते हैं प्रमेय से होता है, ये प्रमेय होती है कि जो स्पर्श रेखा होगी उस पर त्रिज्या लंब होगी, ठीक है। तो ये 90 अंश का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रमेय से ओटी लंब 80 होगा। अतः क्या हो जाएगा? त्रिभुज ओटी ए समकोण त्रिभुज होगा। अतः त्रिभुज ओटी ए समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है। तो आपको अब यहाँ पर क्या करना है? कुछ नहीं करना। समकोण त्रिभुज आपने बता दिया। अब आपको क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण क्या है? कर्ण क्या है? समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। समकोण के सामने क्या है? ओ ए है। तो यहाँ पर ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार क्या है? आधार आपका है 80, तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा। 80 का स्क्वायर प्लस क्या होगा? लंब है ओटी, तो ओटी का स्क्वायर हो जाएगा। ओटी इसका भी स्क्वायर। हमें यहाँ पर क्या करना है? जिसका मान दिया है उसका मान आपको रखना है, जिसका मान पता करना है उसका मान आप पता कर लीजिए। दो मान हमें पता है। ओ ए कितना है? ओ ए 26 है, तो 26 का स्क्वायर बराबर 80 कितना है? 80 है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस ओटी का स्क्वायर। ओटी का स्क्वायर आपको अभी यहाँ पर क्या करना है? 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। माइनस क्या लगाना है आपको? यहाँ पर 24 का स्क्वायर 576 होता है, और हम इस तरफ ये 24 प्लस में है, यानी कि इसका स्क्वायर भी प्लस में होगा। तो इसको बराबर के दूसरी तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 576। 24 का वर्ग होता है, उस तरफ माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ओटी का स्क्वायर बचेगा। इस तरफ बचेगा ओटी का स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या करना है? यहाँ पर बचेगा क्या? हमारा बचेगा 100। ओटी का स्क्वायर आपको लिखना है। ओटी का स्क्वायर बराबर 100 बचा हमारा। तो यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लग जाएगा। तो ओटी का मान कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर।
ठीक है, आप लोगों को समझ गए होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये आपका बोर्ड एग्जाम में जानते हैं कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा या फिर 4 नंबर का आएगा। 4 नंबर का ये क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है और आसान भी है, लेकिन आपको बोर्ड में घुमा कर पूछेगा, आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप समझ लीजिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चित्र में पीटी ओ केंद्र वाले वृत्त के स्पर्शी है। पीटी कहाँ है? अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये है, तो इसमें क्या है, पीटी जो रेखा है वो केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श है, यानी स्पर्श है, यानी कि स्पर्श रेखा है। यहाँ पर पीटी स्पर्श रेखा है। आगे क्या है क्वेश्चन में है यदि ओपी बराबर 17 सेंटीमीटर, ओपी का मान कितना है, ओपी का मान 17 सेंटीमीटर है तथा ओटी का मान 8 सेंटीमीटर है, तो हमें पीटी की लंबाई याद करनी है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद करनी है। जिस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया सेम यही क्वेश्चन है, यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है प्रमेय से। ये क्वेश्चन नंबर था 6 और ये क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम प्रमेय से आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर एकदम आसानी से लिखना है। ये है केंद्र ओ, ये केंद्र जो है वो ओ है, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिख देना है कि प्रमेय से ओटी लंब टीपी कैसे आया आप पूछेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है, तो यहाँ पर भी होगा ओटी लंब टीपी है। अतः क्या है, अतः त्रिभुज ओटीपी समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, तो आपको अब क्या करना है, कुछ नहीं करना। समकोण त्रिभुज सिद्ध कर दिया, आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से आपने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, जिस प्रकार यहाँ पर करा था हमने। और यहाँ पर ये वाला होगा जो 90 अंश का होगा, ये 90 अंश का होगा, तो 90 अंश के सामने कर्ण होगा, तो यहाँ पर कर्ण ओपी होगा। तो ओपी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओटी का स्क्वायर प्लस टीपी का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो मान पता है आपको उन्हीं मानों को यहाँ पर रख देना है। क्या पता है, ओपी पता है, तो आपको क्या करना है, ओपी लिखना है। ओपी यहाँ पर कितना है, ओपी 17 है तो 17 का स्क्वायर करना है। फिर आपको ओटी लिखना है, ओटी 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस टीपी का स्क्वायर। ठीक है, आपको 17 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 17 का स्क्वायर आ जाएगा 289, 8 का स्क्वायर 64 प्लस टीपी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, लिखना है टीपी स्क्वायर बराबर क्या लिखना है, आपको लिखना है 289 माइनस 64। यहाँ पर क्या बचेगा, टीपी स्क्वायर बराबर बचेगा, यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में से 6 जाएगा 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 बचेगा 225। स्क्वायर को हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा, तो टीपी बराबर 15 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 15 सेंटीमीटर हमारा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और आप लोग, आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो आपको। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये 8 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पर जिस तरह से हमने ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसी तरह से हम वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा इसकी त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है। वृत्त में पी ओ से 3.9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदु पी से वृत्त की स्पर्शी पीटी है। पीटी की लंबाई याद करो। तो यहाँ पर हमने केंद्र मान लिया, केंद्र क्या है हमारा, केंद्र ओ है। यहाँ पर पी ओ की लंबाई 3.9 सेंटीमीटर है, ओ टी की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या लिखना है, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन लिखना है प्रमेय से आपको लिखना है। फिर आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, लिखना है ओटी लंब पीटी आपको लिखना है, पीटी है। अतः त्रिभुज
PTO समकोण, अतः त्रिभुज PTO समकोण त्रिभुज है, अतः त्रिभुज PTO समकोण त्रिभुज है। आपने यहाँ पर लिख लिया। अब आपको क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है। समकोण त्रिभुज सिद्ध कर दिया तो आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर पर लंब स्क्वायर होती है। तो आपको यहाँ पर ये वाला कोण जो होगा आपका, ये वाला कोण 90 अंश का होगा। इसके सामने क्या है, कर्ण है, PO क्या है, कर्ण है। तो PO का स्क्वायर बराबर क्या होगा, PO का स्क्वायर बराबर होगा PT का स्क्वायर, PT का स्क्वायर प्लस OT का स्क्वायर। लिख लिया। PO का मान कितना है 3.9, 3.9, इसका स्क्वायर करेंगे। PT का मान कितना है, PT का मान हमें पता करना है, तो PT का ऐसे स्क्वायर करेंगे। OT का मान कितना है 1.5, तो इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर हम 3.9 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, जाएगा 1521। 39 का स्क्वायर करेंगे 1521, यानी कि 3.9 का स्क्वायर आ जाएगा 15.21। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है PT का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर आ जाएगा 2.25। आपको क्या करना है, 2.25 को दूसरी तरफ ले आना है। तो PT का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, PT का स्क्वायर बराबर क्या होगा, हो जाएगा 15.21 माइनस 2.25। तो आपका बराबर में आ जाएगा, कितना आएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो आएगा आपका 12.96 आएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, PT का स्क्वायर बराबर 12.96 आपका आ गया। स्क्वायर को हटाएंगे इस तरफ, क्या होगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो बराबर में हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 36 नहीं 3.6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 का था उसका आंसर आ गया 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6, 7, 8 मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करा दिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तब मिलते हैं अपनी अगली बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।